नमस्कार। आज हम इस कथा के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं सूर्यवंशी राजा सगर कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ तथा उनके पिता बाहु की मृत्यु कैसे हुई और उनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया था। आज इस कथा में जानेंगे। एक बार नारद जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, राजा सगर कौन थे? वह सब मुझे बताने की कृपा करें। सनक जी ने कहा, मुनिवर, गंगा जी का उत्तम महात्मा सुनिए, जिनके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम वैकुंठ धाम को चला गया। राजवंश में बाहु नाम वाले एक राजा हो गए। पिता का नाम वृक था। बाहु बड़े धर्म परायण थे और सारी पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने सातों द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भली भांति तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृत माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता और वह फल फूल से भरी रहती थी। मुनीश्वर देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समयानुसार वर्षा करते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया दोष अर्थात गुणों में दोष दृष्टि के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों का नाश कराने वाला था तथा अपने विनाश का भी हेतु है। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोकों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान हूँ, श्रीमान हूँ। मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद और वेदांगों तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। मुनीश्वर, दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों, वहाँ के लिए क्या कहना। प्रियवर, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, अर्थात उनमें बहुत भारी अहंकार आ गया, जो लोक का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। हे नारद, असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंड पुण्य आचार का पालन करते हैं तथा सदा कटु वचन बोलते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन अहंकार दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण किया करते हैं, अपने मन की नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुने, जो मनुष्य अपने कर्म का नाश करने के लिए उसके प्रियजन, भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं, जो दूसरों के सुख को देखकर जलता है और दूसरों में दोष निकालता है, दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुसमित बुद्धि के
उनसे डहा करने लगता है। तदनंतर जब राजा बाहु का हृदय दोष से दूषित हो जाने के कारण वे असत्य हो गए, तब हेहे और तालजट कुल के क्षत्रिय उनके प्रलय शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ द्वेष बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार 1 मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने बैरी शत्रुओं नाम वाले क्षत्रिय से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भारी हो रही थी, इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छुप गए। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसले में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया है। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे उसकी सुखद छाया में बैठ गए। नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, वह सबके लिए श्लाघ्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों से निंदित ही होता है। हे नारद, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए भांति वन में रहते थे। आकृति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है। असूया के समान कोई अपकृति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और शंख अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जरीभूत हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बीतने के पश्चात औरव मुनि आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी, तो भी दुख से आतुर हो दीर्घकाल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल मरने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान औरव मुनि, जो महान तेज की निधि थे, वहां आ पहुँचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा यह सब वृतांत जान लिया था। मुनीश्वरगण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यात्मा औरव मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहाँ राजा बाहु की प्यारी एवं पतिव्रता पत्नी खड़ी थीं। मुनिश्रेष्ठ, नारद रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देख मुनिवर औरव धर्मयुक्त वचन बोले। औरव ने कहा, महाराज बाहु की प्यारी पत्नी, तू पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य ना करे। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। हे कल्याणमयी राजपुत्री, जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी शत्रुकाल ना देखा हो तथा जो रस वाला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। उनके लिए चितारोहण का निर्देश है। श्रेष्ठ पुरुष ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परिनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सुप्रेव्द नास्तिक
कृत धर्मत्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। अतः शोभ ने तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वे अत्यंत दुखी से पीड़ित हो गईं। अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा औरव सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। महाभागे, इस समय सज्जन पुरुष के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। अतः शोक त्याग कर तू समयोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीवन जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में देव ही प्रबल हैं। पूर्व जन्म के जो जो कर्म हैं उन्हीं उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमलानयन जीव गर्भ में हो या बालावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुव्रत, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा। पति के अंत्येष्टि संस्कार कर और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्मपाश के बंधा हुआ है तथा हजारों दुख और विपत्तियों से घिरा हुआ है। इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, कलेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान औरव मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए नहीं फैलते, उनका फल दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के प्रसन्नता से प्रसन्न होता है, वही नर रूपी धारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सताता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहाँ औरव मुनि के स्थित होने से राजा वाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर औरव को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर के भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी पति का श्राद्ध कर्म करके रानी औरव मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। इस प्रकार राजा वहू की वे दोनों रानियां औरव मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहीं। नारद जी इस तरह 6 महीने बीते जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी। इसलिए पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर
रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का कैसा महात्म है, वह कौन सा पाप नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्य को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजाने में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सबको महात्मा पुरुष की सेवा से तत्काल नष्ट कर देती है। महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। अहो, उनके प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि औरव ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर औरव ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शस्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अस्त्र शस्त्र की मंत्र सहित शिक्षा दी। औरव मुनि से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी औरव मुनि के लिए समिधा, कुशा, जल और फूल आदि औरव ऋषि के लिए लाने लगे। राजा सगर विष के साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए औरव मुनि ने उनका नाम सगर रखा। एक बार सगर ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं, उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं, यह सब बातें मुझे बतलाओ। मेरे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। संसार में जिनके पिता नहीं है, वे जीवित होके भी मरे हुए के समान है। जिसके माता पिता जीवित नहीं है, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी है। माता पिता से रहित अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋषग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक की भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होता। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह सब वृतांत सुनाकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर औरव मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया। औरव के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुल गुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि वे ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पहले से ही जानते थे। राजा सगर ने उन्हें उन्हीं महर्षि से ऐन्द्र, वारुण, ब्रहा और आरोग्य अस्त्र तथा उत्तम खड्ग तथा वज्र के समान सुसंग धनुष प्राप्त किया। तदनंतर शत्रु हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा ले उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा की। शूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को उनके धनुष से छूटे हुए अग्निदृश्य बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा
प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरुदेव की शरण में गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर इन्होंने उन राजाओं के सिर मुड़वा दिए और कितने राजाओं की दाढ़ी मूछ मुड़वा दी। यह देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरुदेव से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ में रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य को अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्टता तब तक करते हैं जब तक कि उनके शरीर प्रबल होते हैं। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा ना करें। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूँगा। वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, तुम्हें अनेकानेक धन्यवाद है। सुव्रत, तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर भी तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। फिर महर्षि वशिष्ठ ने सब मुनियों के साथ मिलकर महात्मा सगर का राज्याभिषेक किया। इस तरह राजा सगर ने अपने पिता का राज्य शत्रुओं से वापस ले लिया। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राम।